आज इस खास प्रोग्राम में बात ड्रैगन की ड्रैकुला चाल की, चीन की उस साजिश की जिसका पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि जो वायरस पूरी मानव जाति के लिए खतरा बन गया है, असल में वो चीन का जैविक हथियार है, जिसे बनाने की तैयारी चीन 2015 से कर रहा था। चीन इसका इस्तेमाल तीसरे विश्व युद्ध में ताकना चाहता था, लेकिन बाद में हेरफेर करके इसे महामारी के रूप में बदल दिया। ड्रैगन की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश। चीन के बायो वेपन का खुल गया राज। 2015 से हो रही थी दुनिया में महामारी फैलाने की तैयारी। इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, मानव जाति को संकट में डाल रखा है, वो अचानक नहीं आया। ये ड्रैगन की सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसकी तैयारी चीन साल 2015 से ही कर रहा था। कोरोना वायरस है चीन का जैविक हथियार। ये महामारी नहीं है, तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है। कुछ देश मानव जाति के लिए कलंक होते हैं, जो अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया को संकट में डाल देते हैं। ऐसा ही ड्रैगन है जिसके पाप एक एक कर सामने आ रहे हैं। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी रिपोर्ट में चीन के फैलाए कोरोना वायरस को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि चीन की सेना 6 साल पहले से कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक और हेल्थ ऑफिसर्स 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में इसे जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में हेर फेर करके इसे महामारी के रूप में बदल दिया। देखिए, बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं वो लगभग 1300 ईसा से पूर्व सदी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और करते रहे हैं लोग। लेकिन चूंकि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन जो थी बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए साइन की जा चुकी है 1972 में, 92 तक उसमें 170 से ज़्यादा देशों ने उसमें साइन कर दिया है। कुछ कंट्री रह गए, लेकिन ये है कि जनरली दुनिया इस बात को एग्री करती है कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसका नतीजा आज पूरी दुनिया झेल रही है। दुनिया के 16 करोड़ लोग चीन के जैविक हथियार की चपेट में आ चुके हैं। 32 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। अगर भारत में बात करें तो इस वक्त दूसरी लहर चल रही है और रोजाना हजारों मौतें भारत में हो रही है और लाखों केस निकल कर आ रहे हैं। इस बीच अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट है वीकेंड ऑस्ट्रेलिया, उसने ये दावा किया है कि चीन लगातार इस बात की तैयारी कर रहा थी कैसे तीसरा विश्व युद्ध करवाया जाए और कैसे दुनिया भर में वैज्ञानिक हथियार जो है, जो कि केमिकल वेपन है, उसका इस्तेमाल करते हुए तबाही मचाई जाए। इस पत्रिका में यह भी दावा किया गया है कि किस तरीके से जो चीन के वैज्ञानिक थे वो लगातार बातचीत कर रहे थे जो वहां के स्वास्थ्य अधिकारी है उनके साथ, कि जिस तरीके से दुनिया भर में कोई ऐसा केमिकल वेपन लाया जाए जिससे कि पूरे विश्व में तबाही हो सके। और कहीं ना कहीं अब उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो चीन से निकला है। चीन के वुहान शहर में सबसे पहले जो मामला सामने आया था, उसके बाद अब पूरी दुनिया में लगातार तबाही मचा रहा है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि हुई नहीं है कि किस तरीके से चीन ने इसको तैयार किया है और आगे किस तरीके से इसका इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन जिस तरीके से दावे किए गए हैं वो वाकई में काफ़ी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वायरस से काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हुई है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ मानवता पर भी एक गहरा संकट छाया हुआ है। हर बार जांच से पीछे हट जाता है ड्रैगन। चीन की चोरी और सीनाजोरी। फर्जी है चमगादड़ से कोरोना फैलने वाली थ्योरी। जब भी वायरस की जांच करने की बात आती है तो चीन पीछे हट जाता है। शायद उसे डर है कि कहीं उसकी साजिश दुनिया के सामने ना आ जाए। शायद इसी वजह से चीन ने
चमगादड़ वाली थ्योरी को गढ़ा, जबकि ऑस्ट्रेलियाई साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट रॉबर्ट पॉटर की माने तो ये वायरस किसी चमगादड़ से मार्केट में नहीं फैल सकता। चमगादड़ वाली थ्योरी पूरी तरह से गलत है। सच तो ये है कि चीन 5 साल पहले से ही दुनिया को संकट में डालने की तैयारी कर रहा था और इसे गुप्त तरीके से चीन की लैब में ही तैयार किया गया। ड्रैगन के बायो वेपन से तबाह हुआ दुनिया का हेल्थ सेक्टर। ये चीनी वायरस का ही असर है कि दुनिया का हेल्थ सेक्टर तबाह हो रहा है। कई देशों की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बर्बादी का एक ऐसा सफर शुरू हो गया है जो कहां खत्म होगा कोई नहीं कह सकता। दूसरी तरफ दुनिया को संकट में डालने वाले चीन की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।